कहते हैं कि महाभारत युद्ध से बड़ा ना कभी युद्ध हुआ था और ना ही कभी ऐसा युद्ध होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल असत्य है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप भारतेश लेकर आया हूं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ। तो आप अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? मैं आपको बताने वाला हूँ प्रभु श्री राम और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके पीछे की कुछ कहानियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पांडु पुत्र भीम जब महाभारत से पहले लंका गए विभीषण जी से यह बोलने कि आप युद्ध में हमारा साथ दें, क्योंकि यह युद्ध ऐसा है कि इससे पहले न कभी ऐसा युद्ध हुआ है ना ही कभी ऐसा होगा। तब विभीषण जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि भीम, आपको क्या पता, जो महाभारत का युद्ध हो रहा है इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा अधिक सैनिक थे प्रभु श्री राम और रावण के मध्य के युद्ध में। यह बात सुनकर भीम भी हैरान हो जाते हैं। कहानी नंबर 2। और इस कहानी में भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। अभी श्री राम जामवंत जी को बुलाते हैं, जो वानरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं और सबसे सीनियर है। जामवंत जी को बुला के श्री राम बोलते हैं कि आप कोई ऐसा पंडित ढूंढ के लाओ जो भगवान शिव को मानता हो, जो वैष्णव हो और जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो। तब जामवंत जी बोलते हैं कि ऐसा तो केवल और केवल एक ही शख्स है और वह है महारथी रावण, लेकिन वो इस चीज के लिए मानेगा नहीं। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मुझे देखो कुछ भी पता नहीं, आप तो कहीं भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन आप लेके आओ पंडित को, मुझे जो है शिव जी का पूजा करना, यज्ञ करना है। तब जामवंत जी जाते हैं। यह बात रावण को पता चल जाती है और वो लंका में बोल देते हैं कि जामवंत जी आ रहे हैं, कोई भी उन्हें रोकना मत, सीधे उन्हें अंदर भेजना। जामवंत जी जैसे लंका में आते हैं, अंदर आते हैं, तब रावण उन्हें सबसे पहले प्रणाम करता है। तो प्रणाम करने का कारण क्या है? जामवंत जी बहुत बड़े हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो आज भी चिरंजीवी है, उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है जामवंत जी को। और बोलते हैं, भगवान आज आपका कैसे आना हुआ? तब जामवंत जी बोलते हैं कि मेरे 2 जजमान हैं और उनका आपको यज्ञ करवाना है। तब रावण बोलता है, कहीं आपके जजमान वो 2 वनवासी तो नहीं? जामवंत जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। रावण बोलता है, कहीं उनका मकसद लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं? तब जामवंत जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। जामवंत जी सोचते हैं, यार इसको तो सब पता है, अब ये हाँ करे या ना करे। तो जामवंत जी बोलते, क्या करो आप हमारा यज्ञ नहीं करेंगे, आप हमारी पूजा नहीं करवाएंगे? तो रावण बोलता है, देखो यज्ञ तो मैं करूंगा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा? पंडित का धर्म है, अगर उनका कोई जजमान द्वार पर आकर अगर पूजा यज्ञ का बोलते हैं तो पंडित उसे ना नहीं कर सकते। तो जामवंत जी बोलते हैं कि ठीक है, अब मुहूर्त निकलवाइए। तब रावण बोलता है, ठीक है मैं मुहूर्त निकालता हूँ, और मुहूर्त निकाल कर उन्हें बता देता है। मुहूर्त का समय 5:30 बजे का रहता है। तो जामवंत जी बोलते हैं कि आप सामग्री भी मुझे बता दीजिए, अब तो जजमान हो गए, अब तो आचार्य हो गए। तो बोलते हैं, पंडित जी आप मुझे सामान बता दीजिए, पूजा में क्या क्या चाहिएगा। तो रावण बोलता है कि देखो आप जंगल में हैं और वो दोनों वनवासी, उनके पास इस जंगल में क्या सामान मिलेगा? अगर जजमान के पास कोई सामग्री नहीं है तो पंडित का अधिकार है, उसका धर्म है कि वह सारी सामग्री लेकर आए पूजा में। जामवंत जी के जाने के बाद रावण अशोक वाटिका में अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है कि जाओ और सीता माँ को बोल दो कल सुबह तैयार रहे, तुम्हें पूजा करने के लिए जाना प्रभु श्री राम के साथ, लेकिन आपको केवल पूजा ही करने जाना है। जैसे आपका काम पूरा हो, पूजा खत्म हो, आपको फिर रथ में बैठकर अशोक वाटिका में आना है। ऐसा ही होता है। रावण सुबह पहुंच जाता है पंडित के वेश में, तिलक वगैरह लगाए हुए, धोती पहने हुए। वो बोलता है कि आपकी भार्या कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है? क्योंकि एक विवाहित व्यक्ति का जो यज्ञ होता है, पूजा होता है, वह तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसके बगल में उसकी पत्नी ना हो। तब रावण ने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने बोला था आपको जामवंत जी, अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं होगी तो पंडित का अधिकार है, पंडित का धर्म है कि वह सब चीज़ लेकर आए। मैं लेकर आया हूँ। और ऐसे उनकी पूजा होती है, उनका यज्ञ होता है। पूजा के समापन के बाद प्रभु श्री राम बोलते हैं, गुरुदेव आचार्य दोनों जजमान उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, आपकी दक्षिणा। तो रावण बोलता है हंस के कि क्या दक्षिणा देंगे आप मुझे? आप ठहरे वनवासी जंगल में, आपके पास कुछ है भी नहीं, आप क्या दक्षिणा देंगे मुझे? मैं तो त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे पास तो सारा धन धान्य कुबेर का खजाना है, मेरे पास सुंदरिया है बहुत सारी, आप क्या मुझे देंगे? प्रभु श्री राम बोलते हैं, हम रघुवंशी हैं, हम यज्ञ करवाएं और ब्राह्मण को अगर कुछ दान नहीं दे, दक्षिणा नहीं दे तो यह हम पर कलंक होगा। तब रावण हंसकर बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे वक्त आने पर दक्षिणा मांग लूंगा। तो राम भगवान बोलते हैं कि अरे यार भगवान, आप अभी बता दीजिए क्या आप दक्षिणा मांगेंगे, क्योंकि पता नहीं कल तक हम रहे ना रहे आपको दक्षिणा देने के लिए। तब रावण ने बोला, जब भी हमारा अंतिम समय हो, मतलब मेरा, तब आप दोनों को, जजमानों को मैं देखूंगा, आप दोनों मेरे सामने खड़े रहना। राम भगवान बोलते हैं ठीक है, और यह संपन्न होता है। यह कहानी एक आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। राम रावण और इनकी कहानी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबसे अलग है हर चीज से, हर कहानी। इस कहानी का तो विलन भी बहुत
मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब चलते हैं कहानी नंबर 3 पे। एक दिन क्या होता है कि राम रावण का युद्ध होता है और उस युद्ध में प्रभु श्री राम की सेना पराजित हो जाती है। प्रभु श्री राम निराश होते हुए आते हैं। जामवंत जी उनका चेहरा देखते हैं तो बोलते हैं, भगवान आप निराश न होइए, हार जीत तो होती रहती है, हार जीत तो होती रही है। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने बोला कि हार जीत, हार का मुझे गम नहीं है, हार का मुझे डर नहीं है। लेकिन रावण नहीं लड़ रहा था आज के युद्ध में। आज के युद्ध में साक्षात माँ दुर्गा लड़ रही थी, शक्ति लड़ रही थी। और मैं शक्ति का सामना कैसे कर सकता हूँ? हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी शक्ति उस रावण के साथ युद्ध कर रही है, उस रावण के साथ मिलकर हमें मार रहे हैं। श्री राम सोचते हैं कि अब मैं माँ दुर्गा की आराधना करूंगा, मैं माँ दुर्गा की तपस्या करूंगा, अब माँ दुर्गा को मना के रहूंगा, अपनी ओर साइड लेके आऊंगा मैं। तो भगवान श्री राम सोचते हैं कि अब मैं माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, उनका यज्ञ करूंगा, उनको 108 नील कमल चढ़ाऊंगा मैं उनके चरणों में। इसी को लेकर वह हनुमान जी को बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए और कहीं से भी 108 नीलकमल लेके आइए। अब इस कहानी में, ये कहानी तो आपने बहुत से सुनी होगी कि 108 नीलकमल चढ़ाए थे और माँ दुर्गा प्रसन्न हुई थी, उन्हें आशीर्वाद। लेकिन इस कहानी में एक और परीक्षा हुई थी, वो हुई थी भगवान हनुमान जी की। भक्त हनुमान जी को भेजा कि जाइए आप नीलकमल लेके आइए कहीं से भी 108। लंका में तो थे नहीं और सूर्यास्त से पहले पहले लाना था। अब यह बात हनुमान जी को जैसे ही पता लगी, वो हनुमान जी वैसे ही उड़ गए। हनुमान जी केवल और केवल एक, जब वो उड़ते थे, छलांग लगाते थे, केवल हनुमान जी नहीं दिखते थे, फिर बस केवल और केवल एक लाइन दिखती थी, फिर उड़ती हुई एक आसमान में लाइन। तो ऐसे ही चल दिए हनुमान जी। अब देवी माँ ने हनुमान जी की भी परीक्षा ली कि देखते हैं इनमें कितनी बुद्धि है, अपने स्वामी के प्रति कितने भक्त हैं ये। अब वो ढूंढते ढूंढते गए, उन्हें एक तालाब दिखा जहाँ पे उन्हें नील कमल दिखे। जैसे ही वो लैंड हुए, उन्होंने एक कमल तोड़ा और जैसे ही वो दूसरा पुष्प तोड़ने जाते, वो पहला कमल गायब हो जाता। अब ऐसा बहुत बार हो गया, 2-3 बार हो गया और टाइम भी हो रहा था। भक्त हनुमान जी गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं कि इतने इस घोर टाइम में जहाँ भगवान लेट हो रहे हैं अपनी पूजा के लिए और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। गुस्से में आ जाते हैं। तब वहां पर ताल पुरुष प्रकट होता है जो उस तालाब की रक्षा कर रहा होता है। वह प्रकट होता है और वह बोलता है कि मैं इस तालाब का रक्षक हूँ और मेरी मर्जी के बिना आप फूल नहीं तोड़ सकते हो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे ताल पुरुष, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, मैं आपका मान रखता हूँ, आपकी बात रखता हूँ। भगवान श्री राम को इन पुष्प की सख्त जरूरत है। वह माँ दुर्गा के लिए पूजा कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं और मुझे सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, मेरे पास बहुत कम समय है। तो ताल पुरुष बोलते हैं, अच्छा आप भगवान राम जी के भक्त हैं, स्वयं नारायण अवतार? तो हनुमान जी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो ताल पुरुष बोलता है कि अरे यार, फिर तो मुझे भी राम जी की चरणों का धूल चाहिए, जिस धूल से अहल्या का उद्धार हो गया, जिस धूल का केवल छूने से ही मानवों का उद्धार हो जाता है, मुझे वो धूल चाहिए। मुझे वह धूल अपने माथे पे लगानी है। हनुमान जी बोलते हैं कि अब मैं वापस जाऊंगा, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, सूर्यास्त निकल जाएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ताल पुरुष को समझाए लेकिन ताल पुरुष मानने वाला कहाँ। वो तो माँ दुर्गा की परीक्षा का वो कर रहा, फॉलो कर रहा है। माँ दुर्गा ले रही है हनुमान जी की परीक्षा इस वक्त। हनुमान जी बोलते हैं कि मेरा स्थान तो सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में ही होता है। वो दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और हनुमान जी उस तालाब के अंदर अपना मुंह धोते हैं, उस तालाब के अंदर अपना मुंह को डालते हैं और जब भी वो मिट्टी उस तालाब के अंदर चल जाती है और ताल पुरुष की कामना पूर्ण हो जाती है। फिर हनुमान जी जल्द से जल्द 108 नीलकमल लेकर जाते हैं, प्रभु श्री राम को देते हैं, लो आप अपना पूजा शुरू करो, आरंभ करो। तो प्रभु श्री राम धीरे धीरे कर, अब ये 9 दिन की नवरात्रि जो होती है, इसके पीछे भी प्रभु श्री राम का ही कहीं ना कहीं हाथ है। देखो, जब माँ देवी दुर्गा की उन्होंने 8 दिन तक तपस्या की, 9वें दिन जब वह तपस्या कर रहे थे, तब माता ने एक नील कमल छुपा लिया। देखती हूँ ये कितना बड़ा भक्त है मेरा। होता क्या है, श्री राम सारे कमल तो चढ़ा देते हैं लेकिन वो एक नील कमल उन्हें नहीं मिलता है। तब सारे वानर में अफरा तफरी मच गई, सब शोक हो गए एक तरीके से। हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो लेके आया 108 नील कमल, पूरे गिन के लाया मैं तो। श्री राम जी भी बोलते हैं कि हाँ, हनुमान की कोई गलती नहीं, मैंने गिने थे, लेकिन माँ हमारी परीक्षा ले रही है। श्री राम सोचते हैं क्या करूँ, यज्ञ भंग नहीं कर सकता, इतनी मेहनत की है, माँ देवी को प्रसन्न करके ही रहूंगा। श्री राम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और वो सोचते हैं कि बचपन में मेरी माँ मुझे राजीव नयन करके पुकारा करती थी। राजीव नयन का अर्थ है कमल नयन, मतलब कमल के समान नेत्र, नील कमल के समान नेत्र। तो वह एक बाण उठाते हैं, अपनी आंखों के पास जैसे लाते हैं, अपनी आंख निकालने का वो सोच लेते हैं। जैसे लाते हैं, माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है और उस एक तीर को कमल के रूप में परिवर्तित कर देती है। माता जी उन्हें दर्शन देती है। प्रभु श्री राम वह नील कमल उनके चरणों में चढ़ाते हैं और इस प्रकार उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा बोलती है, हे प्रभु श्री राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। माँ दुर्गा का उन्हें आशीर्वाद मिलता है।